बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 7 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। इस तवील जंग के अंदर ये पहली मर्तबा है कि मैंने इस तरह की खबर पढ़ी और वो भी रशिया के मीडिया के ऊपर। मॉस्को टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की अपने सबसे सीनियर वजीर सर्गेई लैवरोव के साथ लड़ाई हुई और बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई हुई। और उसकी वजह यह है जो डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों कहा था कि मैं सैंक्शंस आयद करने लगा हूं रशिया के 2 ऑयल जायंट्स पर। जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि रशिया के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कुछ दिन, कुछ हफ्तों सब्र करो, उसके बाद मैं तुम्हारे से पूछूंगा कि रशिया प्रेशर फील कर रहा है या फिर रशिया प्रेशर फील नहीं कर रहा। तो यूरोपियन मीडिया, ये जो खबर है, ये खबर तो मैंने आपको बताया कि मॉस्को टाइम्स की खबर है। अब यूरोपियन मीडिया इस खबर को कोट करके ये रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया जो है, व्लादिमीर पुतिन ये प्रेशर फील करने लगा है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हकीकत तो है, उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैदान जंग के अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रशिया के हमले डेली बेसिस पर यूक्रेन के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है और हर साल ये जो हमले हैं, मैंने आपको ग्राफ भी दिखाया था कि रशिया के हमले हर साल बढ़ रहे हैं बजाय कम होने के। हाँ, जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का, तो वो हर साल वीक हो रहा है। हालांकि तमाम के तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अकेला रशिया ना सिर्फ यहां पर सरप्राइजेस दे रहा है यूक्रेन को, बल्कि मैदान जंग के अंदर भी जो पेक्रोवस का बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जंग चल रही है पेक्रोवस की, तो रशिया ने वहां पर यूक्रेन के फौजियों को घेरे में ले रखा है। और रशिया की जानिब से यह भी बयान सामने आया कि जी 7 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम ये जो पेक्रोवस का इलाका है, ये हम यूक्रेन से ना सिर्फ ले लेंगे, बल्कि यूक्रेन के जो हजारों फौजी हैं जिनको हमने घेरे में ले रखा है, तो उनको सरेंडर करने का कहा गया रशिया की जानिब से। वरना ये कहा गया कि फिर मारे जाएंगे। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मैंने आपको बताया था कि इन्होंने गुज़िश्ता दिनों पेक्रोवस का विजिट किया अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री। अब ये पेक्रोवस है या नहीं है, ये पर्दे के पीछे किस तरह के मनाजिर हैं, वो खैर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अदाकार का बैकग्राउंड इस तरह का है कि इस तरह की वीडियोस जो है वो स्टूडियो के अंदर बैठकर जारी कर देता है, बैकग्राउंड चेंज कर देता है। बहरहाल यूक्रेन के सदर ने पेक्रोवस का दौरा किया और यूक्रेन के सदर अभी भी ये बातें कर रहे हैं कि कोई यूक्रेन के फौजियों का घेराव रशिया ने नहीं किया। और यूक्रेन के सदर ने यह भी कहा अपने रीसेंट वीडियो पैगाम के अंदर कि पेक्रोवस को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। यूरोपियन मीडिया हालांकि रिपोर्ट कर रहा है कि जी 50-50 सिचुएशन है, 50% चांसेस हैं कि रशिया पेक्रोवस को कंट्रोल कर लेगा और 50% चांसेस हैं कि हो सकता है कि यूक्रेन पेक्रोवस को बचाने में कामयाब हो जाए। यूक्रेन के सदर, ये जो पेक्रोवस की बैटल है या फिर इस तरह की जो इंपॉर्टेंट बैटल्स आती हैं, बखमुत की बैटल थी, तो यूक्रेन के सदर को एक बहाना मिल जाता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट जंग चल रही है, लाओ दो असलहा, गोला बारूद दो, रशिया के बहुत ज्यादा हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, लाओ एयर डिफेंस सिस्टम दो। तो इस तरह की मुतालबात तो यूक्रेन के सदर की जानिब से किए जा रहे हैं। और जो बाल्टिक स्टेट्स हैं उनकी जानिब से सैकड़ों जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं यूक्रेन को। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। फिर जो जर्मनी है उसने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बरतानिया ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल, यानी कि इस तरह के जो तोहफे तहाइफ हैं, जो मदद इमदाद है, वो तो यूक्रेन को मिल रही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बैटल चल रही है। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आपको मालूम है कि इसको ये स्टॉर्म शैडो वगैरह से इसका गुजारा नहीं होता, इसको टॉमाहॉक चाहिए, अमेरिका का मिसाइल टॉमाहॉक इसको चाहिए। और यूक्रेन का सदर बहुत ज्यादा मुतालबात कर रहा है और उम्मीद का इजहार कर रहा है कि नहीं नहीं, ट्रंप जो है वो टॉमाहॉक मुझे दे देगा। अब ट्रंप से इसको उम्मीद है, ये मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। व्हाइट हाउस ने तो इस क्लिप को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 1 घंटा 13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी भी व्हाइट हाउस के पेज के ऊपर मौजूद है। लेकिन ये जो क्लिप है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है कोई फार्मास्यूटिकल वगैरह, कोई मेडिसिन वगैरह के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सीईओज थे, डायरेक्टर्स थे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े हुए थे और खड़े रहे तकरीबन 1 घंटा 13 मिनट से ज्यादा ये डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े रहे। बादशाह सलामत जो है वो बोलते रहे, फिर सहाफियों के सवालात के जवाब देना स्टार्ट कर दिए। तो एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का
कोई सीईओ था, हेड था, कोई सीनियर ऑफिशियल था, जाहिर है, जो कि ओवल ऑफिस के अंदर मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद है, तो यहां पर बेहोश हो गया। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद बात करते हैं। यहां से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई हाई रैंक्ड ऑफिशियल था, वो काफ़ी, इसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, और मैंने आपको बताया कि 1 घंटा, सवा घंटा अगर आप इस तरह से अपनी बड़ी सी कुर्सी के पीछे इतने ज़्यादा उम्र वाले लोगों को खड़ा रखेंगे तो फिर उनके साथ यही होगा जो इस शख्स के साथ हुआ। काफ़ी उम्र रसीदा ये शख्स लग रहा था, जिसकी डिटेल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई। बहरहाल इस बादशाह सलामत से अगर यूक्रेन का सदर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे टॉमाहॉक दे देगा, तो इसी तरह के मनाजिर यूक्रेन के सदर जब आए थे व्हाइट हाउस में, तो इसी तरह के मनाजिर थे। इसने यूक्रेन के सदर की बेइज्जती की थी, इसने यूक्रेन के सदर की ड्रेसिंग को लेकर बातें की। इवन के रीसेंट मुलाकात में भी यूक्रेन के सदर आए तो टॉमाहॉक्स लेने थे, खाली हाथ लौट गए। यहां पर भी सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी टॉमाहॉक वगैरह कोई यूक्रेन के लिए मिसाइल वगैरह, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कितनी दफ़ा मैं बताऊं तुम्हें कि टॉमाहॉक हमें चाहिए। टॉमाहॉक जो है उसकी ट्रेनिंग देने में यूक्रेन को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं ये जंग बंद करना चाहता हूं, ना कि मैं यूक्रेन को टॉमाहॉक्स देना चाहता हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप मिसाइल नहीं दे रहा यूक्रेन को। हाँ, इसने ये ज़रूर कहा कि हो सकता है कि चंद दिनों के बाद या फिर सिचुएशन देखने के बाद मेरा फैसला बदल भी जाए, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। लेकिन ये टॉमाहॉक नहीं देगा यूक्रेन को, क्योंकि टॉमाहॉक देने का कोई फायदा नहीं है। रशिया की जानिब से बिल्कुल दुरुस्त कहा गया कि टॉमाहॉक दोगे तो आगे से रशिया के पास भी बहुत तगड़े मिसाइल हैं। इवन के डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैंने आपको बताया था कि इसने मिसाइल जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है वो बहाल कर दी दहाइयों के बाद। तो आगे से व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी एक मीटिंग चेयर की गई, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी जानिब से चेयर की गई, और व्लादिमीर पुतिन ने ये अहकामात दिए कि अब जबकि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग बहाल कर रहा है, तो रेसिप्रिकल जो रिस्पॉन्स है वो रशिया की जानिब से भी सामने आएगा। और इन्होंने अपने ऑफिशियल्स को ये हिदायत दी, व्लादिमीर पुतिन ने, कि तुम भी जनाब न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो बहाल कर दो। अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग बहाल कर रहा है तो रशिया टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स रशिया की जानिब से सामने आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये असलहे, गोले बारूद या फिर मिसाइलों की मदद ना करेगा यूक्रेन की, और ये मदद करने का कोई फायदा भी नहीं है। आपके सामने है कि आगे से रशिया दुनिया की सबसे बड़ी पावर है और उसके साथ यूं टक्कर नहीं लेगा डोनाल्ड ट्रंप जो है। लेकिन जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप रशिया से टक्कर ले रहा है, या फिर जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप रशिया को सरप्राइजेस दे रहा है, तो ये मैंने इंट्रो के अंदर जो आपको बताया कि क्रेमलिन के अंदर माहौल ठीक नहीं है। ये आप देख रहे होंगे कि व्हाइट हाउस के अंदर माहौल बड़ा बेहतरीन है। C5+1 ये ग्रुप जो है, +1 तो है अमेरिका, C5 हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, आपके पड़ोसी हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज +1 अमेरिका का एक ग्रुप बनाया गया था ओबामा दौर में, लेकिन इतना ज्यादा फाल ये ग्रुप नहीं था। इवन कि जो बाइडन के दौर में तो बिल्कुल भी फाल नहीं रहा। लेकिन क्योंकि इसके जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं कि रशिया से टूटे हुए कंट्रीज हैं, और ये CSTO जो रशिया का सिक्योरिटी अलायंस है, ये उसके मेंबर्स हैं। रशिया का भी नेटो लाइक एक सिक्योरिटी अलायंस है, आपको मालूम है कि उसमें आर्मीनिया भी है, बेलारूस भी है, और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं। तो CSTO के मेंबर्स हैं, इसलिए ये C5+1 ये इतना फाल नहीं रहता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ये जो C5 कंट्रीज हैं इनको बुलाया और ये कहा कि जी इस ग्रुप को मैं फाल करने लगा हूं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो बड़े प्यारे कंट्रीज हैं, बड़े रिच कंट्रीज हैं, इनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अमेरिका को चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि उज्बेकिस्तान के जो सरबराह हैं उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें करते करते उज्बेकिस्तान के सरबराह ने कहा प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया का सदर इसने करार देते हुए शहबाज शरीफ को पीछे छोड़ दिया उज्बेकिस्तान के सरबराह ने। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले आपको मालूम है कि आज़रबाईजान आर्मीनिया को रशिया से तोड़ा, शाम से रशिया को निकाला गया, और अब C5 कंट्रीज जो कि CSTO के मेंबर कंट्रीज हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड के अलकबात से नवाज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर रशिया यूक्रेन जंग की भी बात की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी ये बहुत जल्द बंद हो जाएगी जंग, और बहुत अच्छी जो प्रोग्रेस है वो हमें नजर आ रही है इस जंग को बंद करने को लेकर। लेकिन क्रेमलिन में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया
कि रशिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो सर्गे लैवरोव हैं उनसे व्लादिमीर पुतिन की काफ़ी बहसो तकरार हुई और आगे से सर्गे लैवरोव ने भी व्लादिमीर पुतिन को जवाबात दिए। और ये झगड़ा क्यों हुआ इनका? ये झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि आपको मालूम है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने हंगरी में होने वाली मुलाकात को कैंसिल किया और रशिया के 2 ऑयल जायंट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस आयद की, तो इस अनाउंसमेंट, डोनाल्ड ट्रंप की इस अनाउंसमेंट और इस फैसले से पहले चंद घंटों पहले सर्गे लैवरोव और मार्को रूबियो की टेलीफोन के ऊपर बात हुई। इन्होंने ये जो हंगरी के अंदर होने वाली मीटिंग है इसको स्केड्यूल करना था, लेकिन ये मीटिंग स्केड्यूल होने की बजाय ये मीटिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कैंसिल कर दी गई। तो खबर के मुताबिक जो मॉस्को टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, तो उस खबर के मुताबिक ये इस बात को लेकर व्लादिमीर पुतिन और सर्गे लैवरोव की बहस और तकरार हुई कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कहां पर हंगरी के अंदर हमने बैठना था और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करनी थी, उल्टा तुमने टेलीफोन पर पता नहीं क्या बातें की कि वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई, उल्टा रशिया के ऊपर सैंक्शंस आयद कर दी गई अमेरिका की जानिब से। खैर, क्रेमलिन ने तो डिनाई किया है, ये जो बहसो तकरार की खबर है मॉस्को के टाइम्स के ऊपर खबर है जिसको क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की जानिब से डिनाई किया गया, लेकिन मैं आपको कुछ सबूत दिखा देता हूं। ये मीटिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग रशिया के सदर ने रिसेंटली चेयर की, इस खबर के आने के बाद चेयर की और यहां पर अहकामात दिए कि जी जब अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग बहाल कर रहा है तो आप भी बहाल कर दें फौरी तौर पर। तो यहां आप जरा गौर से देखें, आपको सर्गे लैवरोव नजर नहीं आएंगे। मैं आपको मुकम्मल तस्वीर भी दिखा देता हूं। अब यहां पर आपको सर्गे लैवरोव नजर नहीं आ रहे, हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है और सर्गे लैवरोव आपको मालूम है कि टॉप डिप्लोमेट है रशिया का, क्रेमलिन का। और जो भी मीटिंग्स हों, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास हो या फिर अभी आने वाला जो G20 का समिट है ब्राजील के अंदर होगा, और खबर यह है कि सर्गे लैवरोव G20 समिट के अंदर भी नहीं जा रहे, जो कि यहां पर इस मीटिंग के अंदर भी मौजूद नहीं थे। तो सबूत तो हैं कि कोई बदमजगी तो हुई क्रेमलिन के अंदर। और मॉस्को का अपना मीडिया मॉस्को टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यूरोपियन मीडिया कह रहा है कि पुतिन प्रेशर फील कर रहा है क्योंकि रशिया के 2 ऑयल जायंट्स पर अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस आयद की गई हैं। फिर एक के बाद एक सरप्राइज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया जा रहा है। जाहिर है कि ये मैदानी जंग के अंदर मिसाइल तो नहीं लड़ाएंगे, ना ये लड़ा सकते हैं, ना इनको लड़ाने चाहिए, ना उसका कोई फायदा होगा। हाँ, ये जो सफारती मैदान है यहाँ पर तो इनकी लड़ाई चलेगी और चल रही है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले अजरबैजान, आर्मीनिया, शाम से रशिया की छुट्टी हुई और अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, CSTO कंट्रीज हैं, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप इतनी पींगे बढ़ा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दे दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को। तो क्रेमलिन के अंदर टेंशंस तो हैं, बदमजगी तो है। अब रशिया किस तरह से टैकल करेगा इन दोनों महाजों पर, एक तो मैदान जंग है और दूसरा ये सफारती मैदान है। मैदान जंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो पेक्रोवस की बहुत इंपॉर्टेंट जंग रशिया ने कहा कि हम 7 दिनों के अंदर जीत जाएंगे, तो यहां पर भी जो नेटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन के साथ मिलकर ये रशिया की अपनी इंटेलिजेंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये मंसूबा ये बना रहे हैं कि इससे पहले कि रशिया पेक्रोवस को कंट्रोल करे, उससे कबल हम ज़ेपरेजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा देंगे। और ज़ेपरेजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर उड़ गया तो आपको मालूम है कि ये जंग जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशंस फैलना स्टार्ट हो जाएंगी, ना सिर्फ रशिया के अंदर बल्कि यूक्रेन के अंदर और हो सकता है कि यूरोप के अंदर भी। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ज़ेपरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को फाड़ने से मुतालिक, ये कोई पहली मरतबा सामने नहीं आई, बल्कि जब भी इस तरह की लड़ाई रिपोर्ट होती है फ्रंट लाइन्स के ऊपर, तो ज़ेपरेजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को फाड़ने से मुतालिक जो खबरें हैं वो इसी तरह से गर्दिश करती हैं, जो कि अब गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल रशिया के लिए ये जो दोनों महाज हैं, चाहे मैदान जंग हो, यहाँ पर आपको मालूम है कि यूक्रेन अकेला नहीं है बल्कि नेटो कंट्रीज यूक्रेन को मदद प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहां पर सफारती मैदान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो रशिया के इत्तेहादी हैं वो नजर आते हैं। तो रशिया के लिए दोनों महाज, चाहे वो सफारती महाज हो या फिर मैदान जंग हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव दिन है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो पुतिन की मीटिंग है वो भी कैंसिल हो चुकी है, जिसको लेकर क्रेमलिन के अंदर लड़ाइयाँ भी रिपोर्ट हो रही हैं। अगली चाल क्या होगी व्लादिमीर पुतिन की, आपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना है। मैं नज़र रखूँगा इस जंग पर, इस मामले पर,
आपको अपडेट्स दूंगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो C5+1 की मीटिंग थी, यहाँ से और भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें सामने आई हैं जो कि आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।